इस वक्त की बड़ी खबर, खामेनेई के भतीजे महमूद मोरादखानी का बड़ा बयान, शांति के लिए इस्लामिक शासन का अंत जरूरी है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई के निर्वासित भतीजे महमूद मोरादखानी ने ईरानी शासन के खिलाफ तीखा हमला बोला। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि इस्लामिक गणराज्य इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का अंत ही ईरान और पूरे मिडिल ईस्ट क्षेत्र में स्थायी शांति का एकमात्र रास्ता है। उनका ये बयान उस समय आया जब ईरान इजराइल तनाव अपने चरम पर है और देश के भीतर भी असंतोष बढ़ रहा है। कौन है महमूद मोरादखानी? महमूद मोरादखानी अयतुल्ला खामेनेई की बहन बद्री होसैनी खामेनेई के बेटे हैं। वे वर्षों से फ्रांस में निर्वासन में रह रहे हैं और ईरान सरकार के मुखर आलोचक रहे हैं। मोरादखानी ने पूर्व में भी खुलेआम ईरान के शासन मॉडल, मानवाधिकार हनन और महिलाओं के अधिकारों पर शासन की आलोचना की है। इंटरव्यू की मुख्य बातें, ईरान के शासन पर सीधा हमला। महमूद ने कहा, ईरान के मौजूदा इस्लामिक शासन के रहते देश में ना तो आजादी संभव है, ना ही शांति। यह शासन लोगों के खिलाफ है, अलोकतांत्रिक है और पूरी तरह से दमनकारी है। शांति के लिए शासन का अंत जरूरी। उन्होंने आगे कहा, मैं युद्ध का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन मैं ये विश्वास रखता हूँ कि अगर इस शासन का अंत नहीं हुआ तो क्षेत्र में कभी शांति नहीं आ सकती। जनता का आह्वान। मोरादखानी ने ईरान के लोगों से अपील की कि वे इस तानाशाही शासन के खिलाफ खड़े हों। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं और महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि अब परिवर्तन का समय है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका। उन्होंने पश्चिमी देशों और संयुक्त राष्ट्र से भी अपील की कि वे ईरान में चल रहे दमन पर नजर डालें और जनता के साथ खड़े हों, न कि सत्ता के साथ। अतीत में भी उठाई है आवाज। ये पहली बार नहीं है जब महमूद मोरादखानी ने इस्लामिक शासन के खिलाफ आवाज उठाई हो। 2022 में उन्होंने अपनी मां बद्री खामेनेई के साथ मिलकर भी एक बयान जारी किया था, जिसमें खामेनेई की नीतियों को क्रूर और विनाशकारी बताया गया था। उनकी बहन फारिदेह मोरादखानी को भी ईरान में शासन विरोधी गतिविधियों के आरोप में जेल की सजा दी गई। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर चिंता। महमूद ने हिजाब कानून और महिलाओं के प्रति शासन की कठोर नीतियों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा, ईरान में महिलाएं अपने कपड़ों की आजादी तक नहीं रख सकती और ये कोई मजहबी बात नहीं है, बल्कि राजनीतिक नियंत्रण का जरिया है। 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद हुए देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों की उन्होंने खुलकर सराहना की थी। क्या है इस्लामिक रिपब्लिक का भविष्य? ईरान में इस समय कई संकट एक साथ चल रहे हैं। बाहरी संकट, इजराइल से टकराव। हाल के हफ्तों में ईरान और इजराइल के बीच सैन्य टकराव गंभीर हो गया है। ईरान ने इजराइल के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, जबकि इजराइल ने तेहरान और अन्य शहरों में अन्य ठिकानों पर जवाबी हमले किए। आंतरिक असंतोष, युवा वर्ग, महिलाएं और अल्पसंख्यक इस शासन से बेहद नाराज हैं। बेरोजगारी, सेंसरशिप और आर्थिक संकट ने जनता को और अधिक आक्रोशित किया है। आर्थिक प्रतिबंध। अमेरिका और यूरोपीय देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों ने ईरान की अर्थव्यवस्था को पंगु बना दिया है। महंगाई चरम पर है और मुद्रा का मूल्य गिरता जा रहा है। राजनीतिक फूट। शासक वर्ग में भी फूट की खबरें सामने आई हैं। कुछ पूर्व अधिकारी और सैन्य कमांडर भी अब खुलकर आलोचना करने लगे हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। महमूद मोरादखानी के बयान को अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन में समर्थन मिला है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने भी उनकी बातों को गंभीरता से लेने का आह्वान किया। हालांकि ईरानी सरकार ने इन बयानों को विदेशी षड्यंत्र बताते हुए खारिज कर दिया है। भविष्य की तस्वीर। महमूद मोरादखानी जैसे निर्वासित नेताओं की लोकप्रियता विदेश में और ईरान के युवाओं के बीच बढ़ रही है। यह स्पष्ट होता जा रहा है कि यदि ईरान में एक क्रांति की शुरुआत होती है तो इसमें सोशल मीडिया, युवाओं का नेतृत्व और निर्वासित विरोधी नेता प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। ईरान में परिवर्तन धीरे धीरे एक सामाजिक आंदोलन का रूप ले रहा है, जिसकी नींव बहुत गहरी हो चुकी है। आगे की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जय हिंद, जय भारत।